और संभल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद पूरे कश्मीर में गुनाहगार को सख्त सजा देने को लेकर आवाजें उठ रही हैं। मुजाहरे हुए, अब हाई कोर्ट ने भी मामले पर नोटिस लेते हुए पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बुध को संभल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप मामले का खुद ही नोटिस लिया है। कोर्ट ने रियासती पुलिस को जुमे तक पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने आज इस मामले पर आईजीपी कश्मीर को एक नोटिस जारी कर जुमे तक मामले की पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में अब तक मुलजिम के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए तस्वीर की गई बोर्ड की रिपोर्ट समेत सभी जरूरी जानकारी मांगी है। रियासत जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हिदायत जारी करते हुए ज़बरदस्त कॉग्निजेंस लिया है, जिसमें संभल बांडीपोरा की उस कमसिन बच्ची की इज्जत असमत को तार तार करने के बाद प्रिंट मीडिया में उनका नाम जाहिर किया गया और रियासती पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को हिदायत जारी किए कि जुम्मे तक स्टेटस जो केस का है वो उनके सामने पेश किया जाएगा। वाज़ह है कि संभल वाक़े के बाद, दिल दहलाने वाले इस वाक़े के बाद न सिर्फ रियासती हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने सख्त कवानीन को अमलाने की हिदायत जारी की, बल्कि बच्ची का नाम जाहिर करने पर कई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती। गौरतलब है कि गुज़िश्ता हफ्ते संभल में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद उसकी उम्र को लेकर भी कई लोगों ने अफवाहें फैलाई और देखते ही देखते मामला शिया सुन्नी तनाज़े तक पहुंचा। हालांकि बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन बीते 3 दिनों के दौरान वादी में इस मुद्दे पर हुई तशद्दुद में 80 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं। श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट, जी सलाम। और जी सलाम ने एडवोकेट फराह बशीर से खास बातचीत की। फराह संभल मामले में मुतासिरा हरीक की वकील हैं। संभल सान्हे के बाद जो आज चीफ जस्टिस की जजमेंट आई, साफ तौर पर जो आईजीपी कश्मीर हैं उन्हें हिदायत दी गई है कि वो जुम्मे तक अपना जो है स्टेटस रिपोर्ट जारी करें। फराह बशीर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। फराह में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थोड़ा सा तफसील में जानना चाहेंगे कि किस तरह से चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर है और जो स्टेटस रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, क्या ये सारी इंक्लूड उसमें होंगी? जी हाँ, बेसिकली जो चीफ जस्टिस है उन्होंने हाई कोर्ट ने ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर बाय द नेम ऑफ कश्मीर विजन। इसमें बेसिकली कॉग्निजेंस इस पार्ट पे लिया गया, अदरवाइज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर डूइंग देयर वर्क, बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि जो विक्टिम है शी हैज़ बिन नेम्ड and unfortunately she has been publicized in the media quite a lot, print media as well as electronic media. So us baat pe chief justice has taken the cognizance, which is completely in violation of the RPC, Ranbir Penal Code, and POSCO ordinance, which specifically pertains to children, jo ke any kind of publication of the name of the victim, especially a child, makes it the person liable for prosecution. तो criminal prosecution के लिए investigation agencies को भी directions गई हैं in the by the court order that they are supposed to furnish a report. Investigation कहाँ पहुंची है, because SIT has already been constituted in the matter. Apart from that, Health and Medical Education Department को report देनी है with regard to the medical facilities to be given to the victim. Whatever is the latest status, that has to be apprised by the authorities before the court. And immediate cognizance was specifically taken because of the publication of her name, which is a complete violation of her dignity and privacy, and in violation of the law. So court has seriously taken that issue. I think gender should be brought into such matters. मेरे हिसाब से this has to be a matter to be dealt with by humanity as a whole. Gender को इन situations में लाना is absolutely wrong. We all stand for the victim, be it anybody. I would give you an example. No doubt these are heinous crimes जो एक लड़की के against होते हैं. There are even heinous crimes where some young boys are victims. So gender should be kept out of it. And yes, it is always as per the law, you are innocent till proven guilty. However, prima facie अगर कोई चीज़ आ रही है, on that ground accused has been taken into custody. Ultimately, law has to take its own course. Once things will be proven, either way justice will be done. बहुत बहुत शुक्रिया फराह बात करने के लिए। फराह बशीर जो कि तफसील में बता रही थी कि दरअसल इस केस को हमें जेंडर के लेवल पर नहीं देखना होगा, उस एंगल से देखने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अब जो उस बच्ची का नाम जाहिर किया गया है उसमें सख्त तरीन हिदायत है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके नॉर्म्स का खास ख्याल नहीं रखा गया। जो जो केस आगे बढ़ेगा जी सलाम आपके साथ रहेगा और देखना होगा कि सिनफ नाजुक पे जो जुल्म किया गया और जुल्म की जो इंतहा हुई है उसको किस तरह से
जो मुजरिम होगा कैफ किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर, कश्मीर। वादी में मासूम बच्ची के साथ शर्मनाक ज्यादती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के शोपियां में तालिबात ने एहतजाजी रैली निकाली और क्लास बंद रखा। एहतजाज के दौरान तालिबात ने मुतासरा और उनकी फैमिली के लिए इंसाफ की मांग की, साथ ही गुनाहगार को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया। मेरा यही मैसेज है कि हम लड़कियों को के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है ये खत्म हो जाए। हम इंसाफ चाहते हैं। जो मुश्ताक है उनमें ग्रीन म्यूज है। मेरा भी यही है कि हम लड़कियों के साथ जस्टिस होना चाहिए। यहाँ बहुत लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। आयमन लगभग 30 साल की बच्ची थी, वो इतनी छोटी थी। जब उसको उन लोगों ने कुछ नहीं देखा तो हमें क्या देखे? हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए, ओनली जस्टिस फॉर आयमन। ये मानना है कि हमें गवर्नमेंट को एक ऐसा सेटअप लेना चाहिए जो भी कल्प्रेट होगा उसको ओपन मार्केट में एक फांसी देनी चाहिए, ताकि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा, बाकी जो जितने भी लोग हैं वो इससे कड़ी न कड़ी सजा, ये सबक मिलनी चाहिए उन लोगों को, ताकि दोबारा किसी किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। सुंबल में 3 साल की मासूम के साथ ज्यादती के खिलाफ पूरी रियासत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। उधर इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल की जानिब से भी दोपहर नमाज के बाद कारगिल टाउन को बंद रखा गया। जामा मस्जिद कारगिल से इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल के बैनर तले एहतजाजी रैली निकाली गई। यह एहतजाजी रैली KRK चौक, मियाँ बाजार होते हुए कई इलाकों से गुजरी और लाल चौक पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। इस एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें कई स्कूल के तलबा और तालिबात भी मौजूद रहे। इस दौरान मुजाहिरीन ने मजम्मती बैनर के लिए हुए कसूरवार को फांसी की सजा देने का मुतालबा किया और मुतासरा की फैमिली के साथ इजहार हमदर्दी किया। चेयरमैन IKMT शेख बशीर शाकिर ने आसिफा केस का हवाला देते हुए इस मामले की फास्ट ट्रैक जांच की अपील की और कसूरवारों को फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया गया। Justice, hang the rapist. We condemn this inhuman and barbaric act in strongest terms. This act has humiliated the whole humanity. On the behalf of Mutahari Educational Society Kargil, I demand very harsh punishment to the culprit and the rapist should be hanged to death. कश्मीर के सुंबल बांडीपुरा में नन्ही बच्ची के इस्मत पर वहशियाना हमला करने वाले मुजरिम के खिलाफ आज हम सब मिलकर एक एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। लिहाजा हम अपनी सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि मुजरिम को जल्द अज जल्द पकड़ कर सजाए मौत दे, ताकि उस नन्ही मासूम को इंसाफ मिल सके। We are the Kargil people are on roads to protest this, and we demand that stern action should be taken and the culprit should be booked and he should be hanged for this. यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।